आप जो है बजरंग बली जी को बजरंग दल से नहीं जोड़िए। आप जो है विकास की बात करिए, आप नौजवान की बात करिए, आप जो है महिला सुरक्षा की बात करिए, आप जो है देश हित की बात। कोई उनकी औकात है जो बजरंगी बली जी से जोड़ रहे हो? वो एक भगवान है, पवित्र नाम है, आप उनसे जोड़ने से धर्म की राजनीति में एक दूसरे को बांटना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ यही इनके पास मुद्दा है। और कोई इनके पास जो है अगर कहीं अगर नहीं जीतते तो ये जो है लड़ाई दंगे करवाते हैं। बजरंग दल हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो, हम उसको बैन करेंगे। नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे, देश का नुकसान नहीं होने देंगे, भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। अभी मैंने नहीं देखा था, मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मैंने दिल्ली में कभी दंगे नहीं देखे थे। मुस्तफाबाद में जाके कहते हैं क्या नाम है, बटन यहाँ दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगेगा। ये कोई गृह मंत्री का स्टेटमेंट होती है? हनुमान जी जब नाराज हुए तो उन्होंने छोटा सा गधा कर्नाटक में मारा। अच्छा, ये जब चोट है, हाँ गधे की सुनो चोट मेरे, है। हाँ जब हनुमान जी नाराज हुए ये छोटा सा गधा जो है कर्नाटक के अंदर मारा। अब हनुमान जी जब नाराज अब भी फिर भी हैं, ये बड़ा गधा जो है 2024 के लिए रख रखा है, ये मारने के लिए। तो दो गधे लेकर हाँ चले इसलिए इसमें रीजन है स्टेट के लिए इसमें। है? हाँ ये और स्टेट, ये सेंटर के लिए। एआईसीसी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है। जश्न का माहौल है यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और देखने वाली बात यह है कि वही गदा जिसका जिक्र पूरे चुनाव में हुआ है, वो गदा यहाँ पर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बजरंग बली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने नारेबाजी की थी। ऐसे में जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उसी मुद्दे को अब कहा गया है कि बजरंग बली ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ी है। तो किस तरह से देखते हैं आप, जो है पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी बन रही है? देखिए हमारी जो पूर्ण बहुमत से सरकार जो बन रही है, हम जो है बड़ा धन्यवाद करते हैं कर्नाटक की जनता को। देखिए आप जो है बजरंग बली जी को बजरंग दल से नहीं जोड़िए। आप जो है विकास की बात करिए, आप नौजवान की बात करिए, आप जो है महिला सुरक्षा की बात करिए, आप जो है देश हित की बात करिए। आप जो है खाली पीली में बजरंग बली जी को जो है उसके अंदर बजरंग दल से जोड़ने चाहते हैं। बजरंग दल कोई उनकी औकात है जो बजरंगी बली जी से जोड़ रहे हो? वो एक भगवान है, पवित्र नाम है, आप उनसे जोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नाम ले रहे थे कि ये जो है बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, तो क्या इसका नुकसान हुआ है? और मैं आपको क्या बताऊं, ये जो है धर्म की राजनीति, मैंने आपको पहले भी कहा कि धर्म की राजनीति ये करना चाहते हैं। और ये धर्म की राजनीति में एक दूसरे को बांटना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ यही इनके पास मुद्दा है। और कोई इनके पास जो है अगर कहीं अगर नहीं जीतते तो ये जो है लड़ाई दंगे करवा देते हैं। देखिए बात सुनिए, राजा जनक जी की लड़की थी माँ सीता, जब वो रोई थी तो लंका दहन हो गई थी, लंका में आग लग गई थी जब वो रोई थी। यज्ञसेन की लड़की द्रौपदी पांचाली, जब वो रोई थी तो कौरवों का नाश हो गया था, हैं। और जब आज देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं तो अब इसका वो दिन दूर नहीं है जब इनका नाश नहीं होगा। पर एक बात मुझे बताइए, जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब को लेकर सवाल खड़े किए गए, यूनिवर्सिटी में बवाल मचाया गया, यही बजरंग दल पर आरोप थे कि ये यूनिवर्सिटी में घुसकर जो है हिजाब का मुद्दा उठाते हैं, इस तरह के वाहियात मुद्दे उठाकर जो है पढ़ाइयों से डिस्टर्ब किया जाता है। अब लगता है कि ये बजरंग दल बैन हो जाएगा या सिर्फ नारा है? देखिए हमें बजरंग दल से कोई मतलब नहीं है, हमें हर वो संगठन से मतलब है जो देश के अंदर फिरका परिस्थिति फैलाएगा, देश का नुकसान करेगा, देश की जनता का नुकसान करेगा, पब्लिक का नुकसान करेगा। हम हर उस संगठन को उसको बैन लगाने का काम करेंगे। नहीं, बजरंग दल की तो बात मैनिफेस्टो में है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हर वो दल को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो, हम उसको बैन करेंगे। नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे, देश का नुकसान नहीं होने देंगे, भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। यही हमारे राहुल जी का संदेश था भारत जोड़ो यात्रा से। नफरत की दुकान में मोहब्बत का पैगाम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया। किसका श्रेय जाता है इस बड़ी जीत के लिए? देखिए ये तो जो श्रेय जो है वहाँ की जो कर्नाटक की जनता जो परेशान थी, वो तरसग्रस्त थी, तो उनका श्रेय जो है वो जाता है। और जो भारत जोड़ो यात्रा
तरह जो राहुल जी ने जो मोहब्बत का जो पैगाम पहुंचा है, राहुल जी का वो जो है मोहब्बत का पैगाम जाता है। राहुल जी ने बड़ी मेहनत करी है। अब जो है खड़गे जी जो है जो उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके जो इस कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई। तो कहने का मतलब जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम इस हिंदुस्तान के अंदर पहुँचाया है। एक स्टेटमेंट था गृह मंत्री जी का, वो कह रहे थे कि अगर सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर दंगे होंगे। सरकार तो नहीं बन रही है, अब क्या दंगे होने से रोक पाएंगे? देखो क्या नाम है, कभी नहीं सुना था, कभी मैंने नहीं देखा था। मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मैंने दिल्ली में कभी दंगे नहीं देखे थे। मुस्तफाबाद में जाके कहते हैं क्या नाम है, बटन यहाँ दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगेगा। ये कोई गृह मंत्री का स्टेटमेंट होती है? ये नफरत की राजनीति जो ये पहले से करते हैं। तो इसलिए जो है जनता जवाब इन्हें देगी और आने वाले समय के अंदर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्या लगता है कि 24 का रास्ता खुल रहा है? देखिए सुनिए मेरी बात, हनुमान जी जब नाराज हुए तो उन्होंने छोटा गधा कर्नाटक में मारा। अच्छा, ये चोट है? हाँ सुनो मेरे, हाँ जब हनुमान जी नाराज हुए ये छोटा सा गधा जो है कर्नाटक के अंदर मारा। अब हनुमान जी जब नाराज अब भी फिर भी हैं, ये बड़ा गधा जो है 2024 के लिए रख रखा है ये मारने के लिए। तो दो गधे लेकर, हाँ इसलिए इसमें रीजन है इसमें। हाँ ये स्टेट ये सेंटर के लिए। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान इनमें सब में चलने ये वाला सब स्टेट ये देखेगा, ये वाला छोटा वाला। अच्छा, और बड़ा वाला ये 2024 में देखेगा, क्योंकि ये हनुमान जी को नाराज किया है इन्होंने। सब में घूमेंगे हनुमान जी, सब में घूमे। जहाँ तुम धर्म का दुर्प्रचार करोगे हम उसको लेके भगवान की पवित्र आस्था को हम लूटने नहीं देंगे। इसलिए भगवान जी का और भगवान बजरंगबली जी का हमारे पे बड़ी कृपा और बड़ी आशीर्वाद हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से अब जीत तो मिल रही है आपको जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जीत कांग्रेस पचा भी पाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि अब सीएम कौन बनेगा, आपस में क्या टकराव होगा। नहीं सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ने जो है 70 साल से राज किया और कुछ बीच में इन्होंने भाजपाइयों ने राज किया। कांग्रेस को आता है देश चलाना, इन्हें नहीं आता। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो इन्हें जो है घी हजम नहीं हो रहा। अब इसके कुत्ता ये पार्टी है जो भगवान को बदनाम करती है, जो बजरंग दल से जोड़ती है। क्या और क्या है? जब तुम भगवान जो आप जो विश्व की सबसे बड़े, और वो विश्व के भगवान भी तो हैं, आप उनको बदनाम करेंगे? आप उन्हें बदनाम करेंगे? आप जो है बजरंग दल से जोड़ेंगे? बताइए आप, क्या उनकी तुलना बजरंग दल से हो सकती है भगवान हनुमान जी की? बताइए आप। तो हम ये तो आपको पता है, आप सब जानते हैं ना। मुद्दा उनके हिसाब से है कि बजरंग दल का नाम क्यों लेकर आए। सुनो मेरी बात, जब बजरंग दल से हनुमान जी को जब बोलेंगे तो हम जो है उनको जवाब करारा देंगे, बिल्कुल देंगे। अब क्या लग रहा है फिर, ये जो मैंने सीएम वाला सवाल किया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये स्टेट का गधा है, ये सेंटर का गधा है 2024 का। अच्छा बस, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो एआईसीसी पर अभी हम मौजूद हैं और आपने देखा कि 2 गधे हाथ में हैं, एक स्टेट वाला गधा जिसको छोटा आकार में इन्होंने लेकर आए हैं और एक बड़ा गधा है जिसको वो सेंट्रल के तौर पर देख रहे हैं कि ये जो है 2024 में इस्तेमाल होने वाला है। अब याद रखिएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का नाम लिया था और अपनी सभी सभा में नाम लेते हुए बजरंगबली का कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और अब उसी गधे के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं कि वाकई में जो खड़गे जी ने नारा दिया था कि बजरंगबली ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ी है, और उसी भ्रष्टाचार को दिखाते हुए गधा यहां पर दिखाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल 24 तक करने की चुनौती दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में भी इस गधे का इस्तेमाल होगा, साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस गधे का इस्तेमाल होने वाला है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.